आपको पता है इंडिया के पास क्रूड ऑयल है, फिर भी इंडिया 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। क्या इसके पीछे कोई मजबूरी है या कोई बड़ा सच छुपा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर इंडियन के पॉकेट से जुड़ा हुआ है। इंडिया में ऑयल है फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं। इसका पूरा सच आज मैं समझाऊंगी आपको सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया के पास क्या ऑयल रिजर्व है, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इंडिया में बॉम्बे, हाई गुजरात, राजस्थान और असम में क्रूड ऑयल पाया जाता है। इंडिया टोटली खाली नहीं है, इंडिया के पास कुछ ऑयल रिजर्व है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब ऑयल है तो हम यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसके पीछे कुछ मेजर रीजन है, जिसमें सबसे पहला रीजन है टेक्नोलॉजी। डीप सी में ऑयल निकालना मुश्किल होता है, इसलिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। यूएसए और रसिया के पास ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंडिया अभी भी इसको डेवलप कर रहा है। दूसरा बड़ा रीजन है हाई कॉस्ट। तेल निकालना बहुत महंगा पड़ता है तेल खरीदने के कंपैरिजन में। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर इंडिया में तेल निकालने का कॉस्ट 10 रुपया है और बाहर मार्केट में हमें 8 रुपए में ही तेल मिल रहा है, तो हम 8 रुपए में तेल को खरीदना प्रेफर करेंगे। तीसरा मेजर रीजन है क्वालिटी इशू। इंडिया में जितने भी मिनरल्स है उनकी क्वांटिटी तो है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। इंडिया में जो भी ऑयल पाए जाते हैं वो बहुत ही हैवी होते हैं और जिनको रिफाइन करना मुश्किल होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। वहीं पे मिडिल ईस्ट से जो भी ऑयल आते हैं उनकी क्वालिटी बहुत हाई रहती है और उनको रिफाइन करना में भी बहुत आसानी में होती है। चौथा रीजन है लिमिटेड रिजर्व। इंडिया के पास ऑयल तो है, लेकिन लिमिटेड है। इतना नहीं है जितना गल्फ कंट्रीज के पास है, जैसे सऊदी अरबिया और इराक। जो पांचवा मेन रीजन है वो है इन्वायरमेंटल रिस्क। सी में डीप ड्रिलिंग करने से मैरीन लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, पानी में रहने वाले जीव पे बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है, इसलिए हर जगह एक्सट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं है। अब हम ये समझेंगे कि ऑयल इंपोर्ट करना क्यों जरूरी है। अगर आज के डेट में देखें तो इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों में से एक देश इंडिया भी है। इंडिया में 130 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं और वो हर दिन पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का यूज करते हैं। देखा जाए तो आज हर घर में एलपीजी सिलेंडर है। इंडिया में हर 4 में से एक लोग के पास व्हीकल है। मतलब इंडिया के पास अभी 30 से 35 करोड़ व्हीकल्स हैं और हर इंडस्ट्री में एनर्जी चाहिए होता है। मतलब डिमांड इतना ज़्यादा है कि हम जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उससे कभी ये मैच नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ अपने यूज़ का 15 टू 20% ही प्रोड्यूस करते हैं, जबकि 80% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यही रीज़न है कि इंडिया को मजबूरी में ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना होगा, बायोफ्यूल यूज़ करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे पास जितने भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उनको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी वॉर जैसे हालात हो, अगर कोई भी कंट्री हमें तेल देने से मना कर दे तो हमारे पास इतना सफिशिएंट तेल हो कि हम उसे खुद यूज़ कर सकें। हमें अचानक से पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा।